मुझे विश्वास है कि आप पूरी एकाग्रता और तन्मयता से उसे सुनेंगे। मानस में जो संकेत सूत्र कई दिनों से आपके सामने दिया जा रहा है वो यही है कि तुलसीदास जी केवल यह नहीं कहना चाहते कि श्री राम एक आदर्श महामानव थे, महापुरुष थे। महापुरुष तो इस देश में अनगिनत उत्पन्न हुए हैं होंगे, पर भगवान राम इसकी अपेक्षा इससे भिन्न साक्षात ईश्वर हैं, इस बात पर उन्होंने बड़ा बल दिया। और उसके पीछे उनका जो उद्देश्य है उसकी व्याख्या कई दिनों में आपके सामने भिन्न भिन्न रूपों में की गई। आप मनुष्य मानकर उनसे जितना लाभ ले सकते हैं उससे न जाने कितना अधिक बड़ा लाभ उन्हें ईश्वर के रूप में उनके रहस्य तत्व को हृदयंगम करके दे सकते हैं। और इसके लिए 3 शब्द चुने गए थे। तुलसीदास जी के राम गेय है, वेदांत वेद्यम विभुम ज्ञान गम्य जय रघुराई। तुलसीदास जी के श्री राम ध्येय है, मगन ध्यान रस दंड जुग पुण्य मन बाहर कीन। और श्री राम का चरित्र अनुकरण करने योग्य है, चरित करत नर अनुहरत संस्कृत सागर सेतु। विवेक के द्वारा उन्हें जानिए, भावना के द्वारा आप ध्यान कीजिए, ये समस्या का समाधान। बुद्धि की समग्रता और समस्या का समाधान यह है कि हम जो राम के रूप में ज्ञान तत्व है, ज्ञान अखंड एक सीताबर, जब उन्हें हम यथासाध्य समझने का प्रयास करते हैं तो मानो हमारी बुद्धि को एक धन्यता प्राप्त होती है और वे श्री राम गेय राम। और जब भगवान शंकर उनका वर्णन करते हुए मगन ध्यान रस दंड जुग उन्हें मन बाहर कीन कहते हैं तो इसका अभिप्राय यह है कि ध्यान ये राम से हमारे विवेक को संतोष होता है, पर हमारे मन की जो भावनाएं हैं, मन की जो अपेक्षाएं हैं, वो केवल ज्ञान मात्र से ही संतुष्ट नहीं हो सकती हैं। और इस भावना की परितृप्ति तब होती है जब हम श्री राम को जानने के साथ साथ भावनात्मक रूप में भक्तों ने जिस रूप में अपनी भावना के द्वारा उन भगवान को अवतरित किया। ये अवतार शब्द मानस में बार बार आता है, माने वह ईश्वर ब्रह्म तो निर्गुण है, निराकार है, निरपेक्ष है, प्रकाशक है। भक्त ये चाहते हैं कि वह भगवान विश्व में अवतरित हो, हमारे बीच में अवतरित हो और हम उनके सानिध्य का लाभ प्राप्त कर सकें। और जिस समस्या का समाधान निर्गुण निराकार ब्रह्म से नहीं हो सकता, उसका भी समाधान हम पा सकें। और इसका अभिप्राय यह है कि हमारा शरीर, हमारा आप हम सब शरीरधारी हैं। और भगवान गीता में कहते हैं कि भाई अगर केवल ब्रह्म के निर्गुण रूप की व्याख्या की जाए तो अव्यक्तम विगतिर दुखम देह अद्भुतवाप्यते। मनुष्य को देह इतना सत्य प्रतीत होता है कि व्यक्त ब्रह्म जो है उसे समझना संभव नहीं। और इसलिए भक्तों ने भावना के वशीभूत जिन भगवान को अपने प्रेम और भावना से अवतरित किया और अवतरित करके उनको वह रूप दिया जो रूप हमारा आपका है। मानो ब्रह्म की दृष्टि में जिस समस्या को हम बड़ा कठिन मानते हैं वो ब्रह्म के लिए उसका कोई अर्थ नहीं है। जैसे एक मच्छर अगर आपके कमरे में उड़ रहा हो तो आपके ध्यान में शायद न आवे, तो इसी प्रकार से अनंत ब्रह्मांड में हमारे लिए जो पृथ्वी है स्वयं इतनी छोटी है कि ब्रह्म की अनंतता में, ब्रह्म की एक जो विलक्षणता है, व्यापकता है, उसमें तो बड़े बड़े ग्रह नक्षत्रों का
अगणित रवि शशि शिव चतुरानन बहुगिर सरित सिंधु मही कानन। जहाँ अनगिनत सूर्य हैं, अनगिनत सूर्य और के साथ साथ ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, उसमें इस एक पृथ्वी को जो हम बड़ा महत्वपूर्ण मानते हैं, उसमें हमारी समस्या हमें बड़ी कठिन लगती है। हम बेचैन हो जाते हैं कि क्या हो, और हमारी ये इच्छा होती है कि वो समस्या का समाधान हमें मिले। और उस मिलने के लिए अलग अलग उपाय हैं। भक्त उसको, जैसा कि मनु ने भगवान से प्रार्थना किया, मैं जानता हूं कि अगुण अखंड अनंत अनादि यही चिंत ही परमार्थवादी नेत नेत दे वेद रूपा निजानंद निरूपाधि अनुपा। आप ऐसे हैं या ऐसे ऊपर सेवक बस है और भगत हेतु लीला तरुगाई। ऐसे जो निर्गुण निराकार अव्यक्त ब्रह्म है, वो भक्तों के लिए लीला शरीर ग्रहण करते हैं, और लीला शरीर ग्रहण करके भावनाओं को भी तृप्त करते हैं, और मनुष्य के जीवन में जैसा उसका जीवन, जैसा चरित्र होना चाहिए, स्वयं अपने आचरण के द्वारा उसकी भी शिक्षा हम सबको प्रदान करते हैं। तो वस्तुतः ये, इसलिए उसको अगर काव्य की भाषा में कहे कि जब तक ब्रह्म एक बालक के रूप में नहीं आया, तब तक व्यंग में कह सकते हैं कि भाई जैसे हम लोग बहुत सी बातें नहीं जानते, वैसे ब्रह्म के जीवन में भी शायद वो नहीं था। उसका व्यंग ये है कि जब भगवान ने कौशल्या अम्मा के सामने वो प्रकट हुए और माँ ने देखा, तो विचार करने लगी कि ब्रह्मांड ने निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद कहे, मम उरसो भासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। ये व्यापक विराट ब्रह्म मेरे छोटे से उदर में कैसे आया होगा, समझ में नहीं आता। और जितने रूप में आप दिखाई दे रहे हैं वो भी मेरे स्वयं बुद्धि से परे है। तो वही पहले भगवान ने वे रूप में परिचय दिया, उपजा जब ज्ञाना प्रभु सुपाना। जब विवेक ज्ञान का उदय हुआ तो भगवान के होठों पर हंसी आई। हृदय भावना क्या है? मैंने ज्ञान की, बुद्धि की तो संतुष्टि है कि ब्रह्म की तरह योग दृष्टांत के रूप में बहुत सहसा दृष्टांत है कि एक आम का वृक्ष देखने में कितना विशाल होता है, और अगर कोई ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति हो कि उस वृक्ष की डालियों को ही नहीं पत्तों को भी गिन सके और उसका ज्ञान व्यक्ति को मिले, तो लगता है कि वो बड़ा बुद्धिमान है, बड़ा गणितज्ञ है। इसलिए वृक्ष पत्तियों सबको जोड़ का तोड़ करके या जोड़ करके हमें बता दिया इतना है। लेकिन वृक्ष की विशालता हमें तृप्त थोड़ी करती है। वो स्वामी जी ने बड़ी काव्यमयी भाषा में लिखा कि श्री राम तो अयोध्या के सिंहासन पर बैठ करके सारे संसार के स्वामी। तो किसी ने कहा कि श्री राम का बड़प्पन इसी में है। उन्हें कहे वो ब्रह्म राम तो है कि इनके रोम रोम में ब्रह्मांड है। तो ऐसी स्थिति में अयोध्या के राजा राम या विश्व संसार में जो देश है उनके राजा राम का ये कहना तो लगता है कि आप बढ़ा के नहीं कह रहे, घटा के कह रहे। किसी आप 1000 रुपए वाले से कहें कि आप करोड़पति है तो बड़ा प्रसन्न होगा कि हम बड़े कम से कम शब्द में तो बना दिए। पर किसी अरबपति से आप कहें कि आपके पास तो 1000 रुपया है तो सिर पीट लेगा कि हमें छोटा बना रहा है कि बड़ा है। ज्ञान माने भगवान के बड़पन को जानना, और भक्त माने भगवान को छोटा बनाना। छोटा बनाने माने आम के वृक्ष की डाली पत्ते सब कुछ है, और शब्द कितना सुंदर तुलसिया जी ने सुना, बोले इसको जानने का भी सो जाने कर फल यह मिला। बोले उसको जानने का फल यह है। और इसका अर्थ क्या हुआ कि आम की विशालता में आम का फल कितना छोटा सा होता है,
लेकिन आम को आप जब पाते हैं, उसका रस आप पान करते हैं, आम का आनंद से उसके रस को ग्रहण करते हैं, तब आपको तृप्ति होती है कि वृक्ष की विशालता से आपको तृप्ति होती है। तो इसका मानो अभिप्राय ये है कि भक्त कहते हैं कि जो विराट ब्रह्म है उसे तो हम वृक्ष के फल के रूप में, जैसे फल के द्वारा ही व्यक्ति की भूख मिटती है, इसी प्रकार से जब हम निर्गुण निराकार को सगुण साकार मानते हैं और उसकी लीलाओं का आनंद लेते हैं, तो हमारी भूख प्यास मिटती है। इसीलिए गोपियों ने कह दिया था ना, जब उद्धव जी भगवान के निर्गुण निराकार व्यापकता का वर्णन करने लगे, तो गोपी ने यही प्रश्न किया कि जिस कृष्ण का वर्णन आप कर रहे हैं कि जिसके हाथी ही नहीं है, तो हाथ नहीं तो मेरी गाय कौन दुहेगा? हम लोगों को तो जब गाय दुहवाना होता तो कृष्ण से कह देते जरा दौड़ा हुए भी। तो ऐसी स्थिति में उनको तो ऐसे भगवान की आवश्यकता थी। इसलिए संसार की पाठशाला में आकर के सगुण साकार ब्रह्म ने वो सब सीखा जो उसे पता नहीं था। उसका अर्थ क्या हुआ? पहला पाठ क्या सीखा? बोले ब्रह्म में हंसी तो थी, आनंद तो था, पर रोना तो था नहीं। रोना तो दुख से जुड़ा हुआ है। पर संसार की पाठशाला में पहला पाठ पढ़ाया गया, जो वहां नहीं पढ़ पाओ यहाँ पढ़ो। प्रभु ने कहा मां तुम्हें ज्ञान तो मिल गया, अब आगे बोले अब की जाए शिशु लीला, बालकों वाली लीला कीजिए। कोई बालक जन्म लेने के बाद हंसता नहीं है, रोता है, और तुम हंसते हुए खड़े हो, तो खड़े हो तो बालकों जैसी लीला तो करो। तो पहला पाठ भगवान ने संसार में आकर रोने का सीखा। हम लोग रोते रहते हैं, जब देखो तब रोते हुए दिखाई देते हैं। बोले ऊपर भगवान ने जो ही कहा कीजिए शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा, सुनि वचन सुजाना, रोदन ठाना। पाठ पहला पाठ पढ़ा। मानो संसार में आवे तो पहला पाठ तो रोने का ही है। सब जन्म के समय जब बालक का जन्म होता है तो वहीं से, और उसका रोना बड़ा, उसको स्वामी जी ने कहा सुनि वचन सुजाना, रोदन ठाना। कोई बालक सुरभूपा, और रोए भी तो साधारण नहीं रोए, ऐसा तेज विद्यार्थी। बोले सुनि शिशु रुदन, परम प्रिय बानी, संभ्रम चरियाई सबरानी। ऐसा रोए चारों ओर रोने का स्वर गूंजने लगा, सारी रानियां आ गई। मानो ब्रह्म ने रो करके निमंत्रण दिया, अब तो तुम्हारे बीच में आ गए हैं, रो रहे, अब तो यहाँ आओ, अब तो मुझसे दूर मत रहो। क्या कोई रोए तो धैर्य बनाने के लिए जाते हैं, यहाँ क्यों नहीं आ रहे हो? तो पहला पाठ तो ब्रह्म को सिखाया गया रोने का। और रोने के बाद आप जानते हैं शंकर जी ने कहा द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। महाराज दशरथ का जो महल बना हुआ था उसकी विशेषता यह थी कि उसके खम्भे जो थे वो मणियों के थे। तो जब तक ब्रह्म निराकार था तो उसका कोई रूप नहीं था, और रूप नहीं था तो रूप तो जो स्वरूप है वो तो अनुभव गम्य है का, वो तो देखे दिखाई देगा नहीं। तो भक्तों ने कहा कि जब भगवान को रूपधारी बनाया तो जरा शीशा भी तो दिखला दे कि देखो देख के कैसे लग रहे हो। तो अब खम्भे चार हो, और श्री राम जब उस आंगन में गए तो गोस्वामी जी ने कहा रूप रास नृप अजर विहारी। और क्या हो रहा है? बोले नाचे ही निज प्रतिबिंब निहारी। अपनी सुंदरता देख करके नाचने लगे। बोले मैं नहीं जानता था कि मैं इतना सुंदर हूं, मैं तो सोचता ही नहीं था कि मेरा कोई रूप है। भक्तों ने रूप भी दिया तो इतना सुंदर दिया कि भगवान नाचने लगे। भक्त बड़े प्रसन्न हुए। ये दूसरा पाठ था। बोले सारे ब्रह्मांड को आपने नचाया, अब नाचना भी सीख लीजिए। ये भगवान को भक्त नचाते हैं, ऐसा बढ़िया स्तंभ बनाते हैं कि जिसमें भगवान देख करके अपना ही रूप नाच रहे हैं। और वो अपने तो रस खाने का पत्सु नहीं होगा,
जब जिसका वेद शास्त्रों ने वर्णन किया, वो श्याम सुंदर जब गोपियों से कहते हैं कि थोड़ा छाछ हमको चाहिए पीने के लिए, कुछ अपच हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं मिलेगा, कोई मुफ्त की वस्तु थोड़ी, इसलिए काम करो, पहले नाच के दिखाओ तब मिलेगा। और श्री कृष्ण जब नाचने लगे तो भक्त ने कहा, भाई वाह, ताई हीर की छोहरिया छछिया भरे छाछ पे नाच नचावे। वो गोपियां उसे नचा रहे। और इसका अभिप्राय है, सगुण साकार भक्ति का तात्पर्य है ईश्वर को हम अपने बीच में ले आते हैं, और जो कुछ जैसी हमारी समस्या है, जैसा हम चाहते हैं, उस चाह के अनुकूल उसको बनाते हैं, और बना करके हम आशा करते हैं, और वो उसके लिए आया ही इसलिए है। तो भगवान ने इस विश्व के इस वे जो महान शिक्षालय है, जिसका नाम क्या था आप जानते हैं ना, जैसे जहाँ भोजन मिलता है उसको कहते भोजनालय। तो अब भगवान आज के आने के पहले तो दुखालय था, अब इस संसार का नाम क्या रखें, दुखालय रखें क्या? तो उनका ने दुखालय पहले था, पर सुख स्वरूप राम आ गए, पर दुखालय नहीं सुखालय हो गया। गोस्वामी जी ये शब्द कहते हैं। कौन है? जब अब हर वस्तु तो ईश्वर का न नाम था, न रूप था, न चरित्र था, न तो घटनाएं थी। अब जन्म लिया तो रोना सीख गए, थोड़ा सा हुआ तो नाचना सीख गए, और उसके बाद जब गुरु वशिष्ठ से महाराज दशरथ ने कहा कि इनका इस बालक का कोई नाम तो रखिए, जो नाम रहित ब्रह्म था, ब्रह्म जो है उसका तो कोई नाम नहीं, क्योंकि नाम का संबंध तो रूप से है। जब रूप है तो नाम है, नहीं तो रूप नहीं है तो नाम किसका रखेंगे? लेकिन अब जब रूप पहले आ गया तो नाम तो रख दीजिए। वशिष्ठ जी सोचने लगे क्या नाम दें, और तब उन्होंने कहा या तो इसका कोई नाम नहीं, नाम रहित ब्रह्म है। अच्छा, जैसा गोस्वामी जी कहते हैं कि वस्तुतः वो अनीय है, अरूप अनामा। लेकिन अब जो है उन्हें कितने चतुर भक्त निकले। भगवान ने पूछा, भाई मेरा नाम क्यों रखे हो? बोले जिसका नाम होता है उसी को बदनामी का डर रहता है, जिसका नाम नहीं होता डर नहीं रहता, इसलिए नाम रहेगा तो डरते रहोगे। भक्तों की भाषा बड़ी विलक्षण होती है। श्री हनुमान जी लंका से लौट करके आए, प्रभु ने उनसे पूछा, लंका में तुम गए थे, तो बताओ जनक नंदिनी जीवित हैं क्या? हाँ महाराज जीवित। मानो प्रश्न में ध्वनि यह थी कि जनक नंदिनी ने कहा था कि आपके वियोग में मैं जीवित नहीं रहूंगी। जीवित है तो कोई न कोई जीवित रहने की विधि तो होगी, तब तो लंका में जीवित है। तो उन्होंने कहा, महाराज ये बताइए कि किसी वस्तु की अगर सुरक्षा करना हो तो सुरक्षा करने का एक उपाय तो यह है कि अगर आपके कक्ष में या कमरे में या मकान में दरवाजा नहीं है तो चाहे जो घुस जाएगा, तो चोरी होना बहुत आसान है। चोरी होने की तो कला में इतने निष्णात लोग होते हैं। कल हमारे पुलिस के विशेष बड़े पदाधिकारी आए, उनका जेब ही किसी ने काट लिया। तो उसका अर्थ ये है, वो बड़े मेरे निकटस्थ है, हमने कहा चुनाव विचित्र किया, ये सावधान रहिएगा जो ऊपर प्रणाम करने आते हैं, जेब कटवाने का तो ध्यान रख के आइएगा। तो मुंबई में जो प्रवचन होता है बिरला महतो श्री सभागार में, एयर कंडीशन में कुर्सियां हैं, तो एक सज्जन ने कहा बहुत अच्छा ये है कि यहाँ पर झंझट नहीं है, कुर्सी पर बैठ करके जूता पहने हुए कथा सुन सकते हैं, बिल्कुल आनंद से, बड़ा आनंद है। ये कहा और सब लोग कह क्या हुआ। अब कथा के बाद नीचे जूता उतार के मुझे प्रणाम करने आए और लौटे तो जूता गायब। हमने कहा देख लीजिए प्रणाम बड़ा महंगा था,
आपका जूता इतना महंगा, लेकिन आप मतलब चोर तो चोरी की कला में बड़े निपुण होते हैं। साधारण क्या, साधारण लोगों का भी चोर खा की चोरी कर लेते। तो जिनके घर में दरवाजे नहीं है, वो तो हम लोगों के जीवन में दरवाजा नहीं, दरवाजा नहीं है तो स्पष्ट ही है कि खुले, जहां दरवाजा नहीं हो कोई भी घुस सकता है। और आपके अंतःकरण में चाहे जो घुस आता है, व्यक्ति है, विचार है, वस्तु है, तो इसका अभिप्राय है कि आपके जीवन में, आपके भवन में दरवाजा नहीं है। और दरवाजे के साथ साथ सावधान व्यक्ति जानते हैं, दरवाजा तो है पर बंद करके अगर उसको ताला लगा दे तो दरवाजा कोई अगर खोले और या खोलने का चेष्टा करे तो ताले से नहीं खोल पाएगा। तो ताला लगा दिया गया तब और सुरक्षित हो गया। और भी जो सुरक्षित रखना चाहते हैं अपने आप को, उन सब प्रबंधों के बाद भी पहरेदार रख देते हैं। अगर अब पहरेदार भी अच्छा पहरेदार भी हो तो पहरेदार कितना होना चाहिए, ये नहीं वो कहते हैं कि बड़ी दंगमयी घटना है, ये बड़े कृपण सज्जन थे तो इतना कुछ मर्यादा सा द्वारपाल रख देते थे और तनख्वाह भी बहुत कम देते थे। उसकी ड्यूटी थी कि रात को बीच बीच में पुकारा करे। तो पुकारता था तो उस दिन उन्होंने देखा पुकार रहा है कि नहीं, तो इतने धीरे से कि उनको ध्यान से सुनाई पड़ा। तो कहा, अरे तू इतने धीरे से पुकारता है? उसने कहा, सेठ जी इतनी तनख्वाह में तो इतनी आवाज निकलेगी, इससे अधिक तो नहीं निकलेगी। इसका अभिप्राय ये हुआ कि पहरेदार जो हो वो तो हट्टा कट्टा होना चाहिए। और हट्टा कट्टा कब होगा? जब उसको ठीक वेतन दीजिए, स्वस्थ हो और वेतन अच्छी तरह दीजिएगा तब ना वो करेगा। और नहीं तो आपने कहने के लिए रख दिया तो रख दिया तो फिर क्या कर सकेगा वो। श्री हनुमान जी ने प्रभु से कहा, प्रभु लंका नगरी तो चोरों की नगरी, और चोरों की नगरी में जनक नंदिनी का प्राण जो है वो महान धन के समान। और ये प्राण का धन उस लंका में निश्चल कर नारी नर चोरा, ये दुर्वृत्त यहाँ तो चोर है, राक्षस है। और इसका अभिप्राय है कि हमारा जो जीवन है उसमें अहंकार जो है, जिसका गोस्वामी जी ने संकेत किया कि हमारी समस्या, हमारे जीवन की समस्या है, क्या है। मैंने पत्रिका में गोस्वामी जी ने प्रभु से कहा, प्रभु मैं क्या बताऊं, समस्या क्या है? मैंने, महाराज चोरों ने पर अधिकार कर दिया। चोर अकेले नहीं है, काम को उन्होंने गिनाया है। तो गिनाने के बाद कहा कि भगवान ने पहले जब उन्होंने कहा कि महाराज चोर, तो कहा तुम चोर से लड़ नहीं सकते हो, एक चोर हो तो लड़े, पर मैं एक अमित बट पारा, और माने ही नहीं कहा हमारा, मैं अकेला हूं, चोर बहुत हैं, मेरी बात कोई सुनता है? यही तो जीवन की स्थिति। अकेला बेचारा व्यक्ति काम को रोके, क्रोध को रोके, लोभ को रोके, सारी बुराइयों को रोके, बहुत कठिन है। पर व्यक्ति की समस्या यही है कि वो रोक नहीं पा रहा है। तो बहुत मीठी बात आई, भगवान ने कहा कि तो तुम्हें क्या लगता है, तो चिंता तुम्हें है कि तुम्हारा घर लूट जाएगा, तो तुम्हारा अधिकार है। तो चिंता क्या? बोले मुझे अपनी चिंता नहीं, आपकी चिंता। तो मुझे चिंता सुना रहे हो, मेरी क्या चिंता तुम्हें? क्या भावनापूर्ण भक्तों की भाषा होती है। उन्होंने कहा, हमारा चिंता ये है कि चिंता यह अमित अपारा, अपजस नहीं हो तुम्हारा, आप ऐसे मिट न जाए। क्यों? फिर समाचार क्या फैलेगा? कहा तुलसीदास, सुन रामा लूटे तस्कर तो धामा,
समाचार फैलेगा कि राम का घर लुट गया तो आपकी क्या हालत होगी? आपको कितना ऐश मिलेगा। अगर अपने यश को बचाना चाहते हैं तो बस ध्यान रखिए, अपने यश को अगर बचाना है तो ये हृदय तो आपका है, हृदय तो ईश्वर का है। और अगर उस पर दुर्गुण दुर्विचारों का अधिकार हो जाए और वो हमारे जीवन पर शासन करे, और वो हमारे जीवन का जो भौतिक प्राण है वो तो शरीर से जुड़ा हुआ, पर अंतर प्राण, दिव्य प्राण, भक्त का प्राण या साधना का प्राण यदि चोरी चला जाए, हनुमान जी ने कहा महाराज जनक नंदिनी के प्राण न जाने का कारण यह है कि वहां तीनों, अब वह सुंदर साधना का तत्व, उनका महाराज एक तो वहां पर किवाड़ बंद है। किवाड़ क्या है? ध्यान क्यों करना चाहिए? ध्यान का लाभ माने क्या है? अब आप ध्यान करने बैठते हैं तो यो भी बाहर किवाड़ बंद, भीतर कमरे में किवाड़ बंद कर लेते होंगे, तो उसका अर्थ हुआ कि लोग आते जाते रहेंगे तो ध्यान कैसे कर पाएंगे। पर अब आपने किवाड़ तो बाहर वाला बंद कर दिया और भीतर का किवाड़ खुला हुआ, तो पूजा के अवसर पर, ध्यान के अवसर पर भी अगर आपके अंतर मन में नाना प्रकार के दुर्विचार प्रविष्ट हो रहे हैं तो उसका अर्थ है कि नहीं नहीं, कपाट बंद कीजिए। ध्यान माने, ध्यान का अर्थ है किवाड़। किवाड़ का अर्थ क्या हुआ? यूं आप विचार करके देखिए तो ध्यान तो हम लोग निरंतर करते ही रहते हैं। आप यहाँ बैठे हुए हैं, ब्राह्मण जाने कौन लोग कदम ध्यान कर रहे हैं कि घर का ध्यान कर रहे हैं, घड़ी का ध्यान कर रहे हैं, कोई बता तो नहीं सकता है। वो ध्यान ध्यान नहीं। ध्यान माने वो चेष्टा न करने पर भी आ रहा है, वो एक चिंता है, वो घुसी जा रही। और ध्यान माने जैसे जब किवाड़ बंद है तो आप झांक करके देख लेते हैं कौन। और मम्मैयाजी नगरों में तो वो है कि वो किवाड़ में छेद बने रहते हैं जिसमें व्यक्ति ये देख ले कि जो आया हुआ है वो कौन है, कौन है, इसका अभिप्राय किसके लिए किवाड़ खोले और किसके लिए न खोले। तो इसका अभिप्राय ध्यान माने किवाड़ बंद कर दीजिए और यह निर्णय कर लीजिए कि कोई जो है बिना हमारी इच्छा के भीतर ना आवे, जो चाहे आ जाए। तो आप ध्यान के नाम पर केवल एक अभिनय कर रहे हैं, पर ध्यान का अभिप्राय है कि जब आपको जो जिसे चाहते हैं, जिसको चाहे उसे आने दें और जिसको न चाहे उसको बिल्कुल उसके लिए खोले ही नहीं किवाड़। ये जो ध्यान की प्रगाढ़ता है, इसी ध्यान की गहराई है। तो सच्चा ध्यान होने लगेगा तो जैसे अगर किवाड़ बंद है तो किवाड़ बंद करने में एक नियम तो आप जानते हैं, और वो नियम ये है कि किवाड़ बंद करने जेल खाने में और घर में क्या अंतर है? जेल खाने में भी किवाड़ और आपके घर में भी किवाड़, पर जेल खाने का जो किवाड़ है उसमें स्वतंत्रता है, बाहर से बंद कर दिया गया, आप नहीं निकल सकते। और घर के किवाड़ करते चाहे जब खोले और चाहे बंद करें, और यही जीव की साधना का तत्व है। जीव स्वतंत्र है कि परतंत्र है? किवाड़ बंद है तो लगेगा ये तो परतंत्र है, पर परतंत्र कहाँ है? उससे स्वतंत्रता है, और इतनी स्वतंत्रता तो है ही है कि वो किसके लिए खोले और किसके लिए न खोले। यह परतंत्रता में स्वतंत्रता, यही मिश्रण जीव का है। जीव एक और परतंत्र भी दिखाई देता है, पर जैसे आपके घर में अगर किवाड़ है तो देखें तो लगता भले ही वो परतंत्रता है, लेकिन आपको ये स्वतंत्रता है कि आप चाहे जिसके लिए खोल लें। और ध्यान करने का फल यह है कि ऐसा किवाड़ जिसे आप चाहे तो खोलें चाहे तो न खोलें। उस वाटिका में जब किशोरी जी ने किवाड़ बंद किया तो स्वामी जी क्या मधुर शब्द लिखते हैं, ध्यान माने
कि और भक्त कर लेना। वो स्वामी जी कहते हैं श्री जनक नंदिनी भगवान को चारों ढूंढ गए, साधक भक्त ईश्वर को ढूंढ रहा है, कहाँ है ईश्वर, दिखाई नहीं दे रहा है। जो रटंतु विद्या वाले हो तो तुरंत कह देते, पूछिए भगवान कहाँ रहते हैं, तो तो सर्वत्र रहते हैं। कहीं दिखाई भी देते हैं कि बस वो रटे रटाया पाठ सुन लिया कथा में, भगवान सर्वत्र है, सर्वत्र नहीं, खोजिए देखिए है। सर्वत्र तो कहते हैं जिन्हें दिखाई देता होगा, आप खोजिए। और तब गोस्वामी जी का सीता जी क्या कर रही है, यही साधना का तत्व है। चितवत चकित चहु सीता, कह गए नृप किशोर मन चिंता, और जह बिलो मृग सावक नैनी, जन तह बरिस कमल स्थित श्रेणी, चारों ओर देख रही। और तब सखियों को लेकर के जाना चाहिए। ये सखियां भगवान सखियां जो राधा रानी या सीता जी की सखियां हैं, ये अष्ट सखियां, और ये अष्ट भावनाएं ही अष्ट सखियों का रूप धारण करके आई। तो जिस सखी को भगवान राम का पुष्पवाटिका में पहले दर्शन हुआ, वो सखी कौन, बहुत सूत्रात्मक संकेत है। जनक नंदिनी सखियों के साथ उस वाटिका के सरोवर में स्नान करके, तो स्वामी जी कहते हैं आप स्नान करके मज्जन करी सर सखन समेता, और गई मुदित मन गौरी निकेता, पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। पर एक नई बात हो गई, बड़े विधि से पूजन किया श्री किशोर जी ने, पर एक सखी सिय संग विहाई, एक सखी ऐसी थी कि जिसने सीता जी का साथ छोड़ दिया। बड़ा विचित्र लगता है, सारी सखियां साथ में उसने छोड़ दिया। अच्छा, छोड़ के कहाँ गई थी, बोले गई रही देखन फुलवारी, फुलवारी देखने गई थी। और बड़ी विचित्र बात हो गई, जो सीता जी को छोड़ करके फुलवारी देखने गई, उसी को श्री राम ने सबसे पहले दर्शन दे दिया। इसके अर्थ को आपने जान दिया, ते दो बंधु बिलो को जाई। तो जो पूजा पाठ के अभिमान करने वाले हैं, उनको भगवान चेतावनी देता है, ये न समझना कि सबसे पहले तुम्ही को दर्शन देंगे, हो सकता है न करने वालों को पहले मिल जाए। वो उनकी स्वतंत्रता है, आपके बस में नहीं कि आप कितनी घंटे पूजा करते। कई लोग बड़ा आंकड़ा याद रखते हैं, कितने देर नित्य पूजा करते हैं, पर दूसरा इसका रहस्य बहुत सुंदर है। ये सखी जो है, मानो वस्ती अष्ट सखियों में कृपा है। कृपा माने, कृपा का प्रसंग आपने सुना, कृपा माने जो है चुकी है, कब किस पर कृपा हो जाए, तो यह और इसको कृपा की अनुभूति कैसे होगी। भगवान तो बड़े कृपालु हैं, लेकिन ये सखी क्यों चली गई सीता जी को छोड़, लगता है शरीर से चली गई, पर क्यों चली गई, वाटिका में उसको ध्यान आ गया कि नारद जी ने इसी वाटिका में, जब सीता जी ने उनको प्रणाम किया तो आशीर्वाद दिया कि पुत्री, इस वाटिका में जिस राजकुमार को देख करके तुम्हारे हृदय में अनुराग उत्पन्न होगा, क्या उसी से तुम्हारा विवाह होगा। तो सखी चली क्यों गई, दूर नहीं गई। बोले नारद जी ने कहा है तो भगवान की पूजा की अपेक्षा भी जिस संत की वाणी पर अधिक भरोसा है, भगवान पहले उसी को मिल जाते। तो नारद जी ने कहा है तो देखें तो जा करके वो कहाँ है। और जब देख करके आई तो ये सखी कृपा की सखी है। ये कृपा की सखी को गोस्वामी जी आगे करके कहते हैं, चली अग्र करी प्रिय सखी सोई। मूल तत्व है कि साधना करते हुए भी यह मान के चलिए कि भगवान की उपलब्धि जो है वो कृपा के द्वारा होगी, आपके प्रयत्न और पुरुषार्थ से नहीं होगी। इसलिए सखी, और जब बहुत प्रयत्न करके भी वो सीता जी नहीं सीखे तो एक लीला कर रहे हैं। आदिशक्ति जी जब उपजाया सो वो मोरी माया, वो माया शक्ति खोज नहीं पा रही। माया आवरण है और उस महामाया के द्वारा
आज नई बात हो गई, खोज नहीं पा रहे। पर सखी के वो सखियां जो निकली अनोखी, क्या लता ओट तब सखी ने लखाए, लखाने वाला चाहिए, वह सखी वह भावना चाहिए। है तो भगवान सर्वत्र, पर वो दिखलाने वाला तो कोई चाहिए। और दिखाई भी दे रहा है तो लता की आड़ से, पूरा नहीं, मनो व्यवधान बना हुआ है। न दिखाई देना ईश्वर का, दिखाई देने पर भी लता की ओट से दिखाई देना। और तब ध्यान क्यों किया जाता है, आपने सोचा? ये ईश्वर से जो दूरी का एक भ्रम मन अंतःकरण में हो गया है, उस व्यवधान को मिटाने का उपाय क्या है, ये सीता जी ने किया। बोले पहले तो दिखाई नहीं दे रहे, दिखाई दे रहे तो भी तो दूरी बनी हुई है, वो खड़े, और व्यवधान बीच में लता का भी है, पूरी तरह नहीं दिखाई दे रहे। और इस व्यवधान को, देश काल के व्यवधान को मिटाने का उपाय क्या है? ध्यान करना। आप अगर मोती महल का ध्यान करते रहे तो राम को नहीं देख पाएंगे। आप ध्यान करें, आप उस वाटिका में बैठे हुए, ये वाटिका आपको उस वाटिका जैसे लगे, इसीलिए ध्यान किया जाता है जहाँ देश काल दोनों समाप्त हो गए। अब वो देश काल कुछ नहीं रह गया, तब गोस्वामी जी ने कहा ध्यान इसका सबसे बढ़िया उपाय है। बढ़िया उपाय क्यों है? ये ध्यान आप कर रहे हैं, सिंहासन पर प्रभु बैठे हुए, वाटिका में प्रभु आए हुए हैं, तो मानो आपको देश जहाँ पर शरीर आपका है वहां अपने, और बाहर जो कुछ हो रहा है वहां नहीं दिखोगे। तो मानो यह ध्यान का दिव्य रूप जो है, वो स्वामी ने कहा किशोर जी ने, उस ब्रह्म तत्व से अभिन्न होते हुए भी वो स्वामी ने का उपाय निकाल दिया। सखियां देख रही लता की ओर से, और वो कैसे देख रहे? वो स्वामी के लोचन मग रामपुर आनी, जब तक न दिखाई दे तो भी अधूरा, दिखाई दे अधूरा तो भी अधूरा, और दिखाई दे पर दिखाई अपने रूप में अपने हृदय में दे। लोचन मग रामपुर आनी, बंद कर दिया। लोचन मग रामपुर आनी, दिनो पलक कपाट से आनी। ये पलके क्यों मिली नहीं? श्रोता लोग तो कई उपयोग कर देते हैं पलकों का उपयोग। ये पलकें मिली हुई है क्या व्यक्ति के लोगों को न देखे, न देख सके, न पावे। तो लोचन मगर रामय और आनी, जेनो पलक कपाट से आनी, वो बड़ी से आनी। सबसे बड़ा आज के युग में तो सहायता की तो बात बदली हुई है। ने लिखा इस युग में सयाना किसको कहते हैं? सो सयाना जो पर आई, दो पर दम तो बड़े आता है, जो हड़प ले दूसरे का वस्तु और तो सयानापन ये नहीं है। सयानापन है बोले उस ईश्वर को जो व्यवधान दूरी दिखाई दे रही है, वो व्यवधान मिटाने का उपाय यही है कि ध्यान कीजिए। अब वो देश काल चला गया, व्यक्ति चला गया, ध्यान का अर्थ है। और इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा ध्यान के द्वारा वो मिट गया। तो अब सब क्या हुआ? सीता भी अपने चरणों की ओर देख रही थी लंका में। अब चित्र क्यों रखते हैं, मूर्ति क्यों रखते हैं? तो उसके माध्यम से आपका मन जो है, चाहे खुला भी हो तो जुड़ा है। तो ताला नहीं करते समय भी तो उसको जोड़ देते हैं। तो आप उस मूर्ति और चित्र को देखते हैं तो मानो ताला बंद कर दिया। इसलिए सीता ही क्या करती है? ताला बंद करती है। निज पद नयन दिए मन, लोचन निज पद जंत्र। माने जब भगवान भीतर लाना, भीतर देखना, तो बाहर से भी ताला लगा देना। राम को राहु बना लीजिए और दशरथ अजर बिहार, अनंत ब्रह्मांड में निवास करने वाले को हम जब अपने हृदय में बसा लेते हैं, निवास कर लेते हैं, तो हैं, तो भक्तों ने उस निराकार को समूह साकार बना करके वह सब सिखा दिया जो उसको नहीं आता, और वह सब करा दिया जो पहले नहीं किया करता। कहा करता है भक्त जब जो कर देता है। आपने गुरु जी ने कह दिया कि
द्वारका को मारो पहले तो मारी, अहिल्या अवतार को काट दिया, दर्श तोड़ दिया। मानो संत के द्वारा, भक्त के द्वारा बरदान, भक्त जो चाहता हम भक्त पराधीनो ऐसे है भगवान की भावमयी रूप है, भावमय स्वरूप है, वो भक्तों का आराध्य है। और वो चरित्र की समस्या शिक्षा के द्वारा हमें भिन्न बनाते हैं। तो आज उनका ध्यान आपके मन में बोलिए।